डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट असातिज़ा की दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत कर रहा है। कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के तहत न सिर्फ असातिज़ा को मुसलसल तरबियत और सपोर्ट फराहम की जा रही है, बल्कि उनकी पेशा वराना काबिलियत में भी इजाफा किया जा रहा है। ये मुल्क की तारीख में असातिज़ा की मुसलसल तरबियत और सपोर्ट का पहला जामी प्रोग्राम है। इसका एजाज़ डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट को हासिल है। ट्रेनिंग के आला मयार को परखने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट ने क्वालिटी एश्योरेंस विंग भी कायम कर रखा है। जहाँ तक क्वालिटी एश्योरेंस विंग का ताल्लुक है, तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि DSD में इस विंग का काम असातिज़ा की तरबियत के हवाले से क्वालिटी पर नज़र रखना है। दूसरे लफ्ज़ों में ये विंग इस तालीमी मेयार को यकीनी बनाने की कोशिश करता है जिसकी बुनियाद पर DSD में असातिज़ा को तरबियत दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर DSD पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नतीजे में असातिज़ा की तरबियत के लिए किसी निजी इदारे का इंतखाब करता है तो इसे क्वालिटी एश्योरेंस विंग के बनाए गए मयार पर पूरा उतरना पड़ता है। अब हाल ही में हमने पंजाब के 60,000 प्राइमरी स्कूल असातिज़ा की तरबियत भी मुकम्मल की है और इस काम के लिए भी हमने एक कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का क्वालिटी एश्योरेंस मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन मैकेनिज़्म वज़ा किया था और ये पूरा मैकेनिज़्म हमने CD की शक्ल में तैयार करके अपने फील्ड स्टाफ को दिया, जिन्होंने नहायत कामयाबी के साथ इस पर अमल किया और अब इसके नतीजे में हम इन 60,000 असातिज़ा को सर्टिफाई भी करेंगे। पंजाब की तारीख में पहली बार असातिज़ा को एक जामी प्रोग्राम के तहत मुसलसल ट्रेनिंग और फॉलो अप सपोर्ट फराहम की जा रही है। मैं उन डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर्स को ट्रेनिंग देता हूं जो बाद अज़ां प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा को तरबियत देते हैं। मैं और मेरे साथी असातिज़ा को कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के मुताबिक ट्रेनिंग देते हैं। हम असातिज़ा को कम लागत और बिला लागत मवाद के ज़रिए बच्चों को पढ़ाने के तरीके भी सिखाते हैं। मैं खुद भी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की वजह से मौसर तरीके से पढ़ाने के काबिल हुआ हूँ। हम लोग जब क्लास में तदरीस के जदीद तरीक़ों पर अमल करते हैं तो वहाँ बड़ा खुशगवार माहौल पैदा हो जाता है। हम ट्रेनिंग के दौरान असातिज़ा के ग्रुप बना लेते हैं ताकि वो तुलबा और तालिबात को जदीद तरीके से पढ़ाने का अमल सीख सकें। हमारे इस तरीके से तुलबा और तालिबात को अपनी खुफिया सलाहियतों के इजहार का मौका मिलेगा। डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट के इस मंसूबे को मुताद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों की मुआवनत हासिल है। इन इदारों में नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी GTZ और यूनिसेफ भी शामिल हैं। The support from UNICEF has been in the form of technical consultants in order to formulate and develop the framework for continuous professional development of teachers. We have also been able to provide equipment in order to make sure that the training support centers will help the teachers to provide training within these centers. डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट पढ़ा लिखा पंजाब प्रोग्राम के मकासद की तकमील में अहम किरदार अदा कर रहा है और ये हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। बहुत ज़्यादा फोकस है अब हमारा डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट का। पूरी टीम जो है वहाँ पर मॉड्यूल्स उन्होंने तैयार किए हैं, सेमिनार्स होते हैं, डिस्कशंस होती हैं हमारी यहाँ पर, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हॉस्टल की फैसिलिटी हम यहाँ पर देते हैं, टीचर्स आके रहते हैं। मास्टर लीड ट्रेनर्स की हमने कह लें परमानेंट पोस्ट हमने क्रिएट कर दी है वहाँ पर ट्रेनर्स की, जिनको हमने ज़्यादा एजाज़िया भी हम ज़्यादा देते हैं, उनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही भी डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट की कोशिशों से मुतमईन है। एजुकेशन इज़ आवर मिशन और इस मिशन को हमने इस तरह से आगे बढ़ाना है कि जो बेसिक हमारा टियर है प्राइमरी स्कूल्स, उनको कैसे हमने ठीक करना है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये की है टू सक्सेस। पिछले एक बरस में तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में
700 کے قریب جو ہے یہ کلسٹر ٹریننگ اینڈ سپورٹس سینٹرز قائم کیے گئے، اور اس میں کوئی 62,000 کے قریب جو ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے وہ مکمل ہوئی. تو یہ خوشی کی بات ہے. اس کو اور ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، اور زیادہ اس کو ہم نے آگے کی طرف لے کے جانا ہے. ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ کی کوششوں سے اساتذہ کی تدریسی استعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ کوششیں معیار تعلیم کو بلند کرنے میں معاون ثابت ہوں گی. ہم اساتذہ کا طالب علموں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا. ہم انہیں جسمانی سزائیں بھی دیتے تھے، لیکن جب سے DSD نے ہمیں ٹریننگ دی ہے ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ دوستوں جیسا سلوک کرتے ہیں. ہم انہیں گروپ میں تقسیم کر لیتے ہیں اور کھیل ہی کھیل میں ان کو تعلیم دیتے ہیں. مجھے اب پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. ہمارے استاد ہم سے دوستانہ ماحول میں بات کرتے ہیں. اب نہ ہی وہ ہمیں مارتے ہیں اور نہ ہی وہ ڈانٹتے ہیں. جب سے ہم نے اپنی ٹیچنگ میں نیو میتھڈولوجی اور نیو ٹیکنیکس کو یوز کیا ہے، اس دن سے ہماری کلاسز کی اسٹرینتھ بھی بڑھ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی جو اٹینڈنس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. اور جو سب سے بڑی بات یہ کہ اسٹوڈنٹس کا جو انٹرسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے. میرا اسکول آنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن اب میں روز اسکول آتی ہوں. مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے. السلام علیکم خواتین حضرات، میرا نام جاوید چودھری ہے اور میں آپ کے لیے کالم لکھتا ہوں. یہ 1922 کا واقعہ ہے. برطانوی حکومت نے مصور پاکستان علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینے کا فیصلہ کیا، لیکن علامہ صاحب نے فرمایا جب تک حکومت میرے استاد سید میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب نہیں دے گی میں یہ اعزاز قبول نہیں کروں گا. انگریز گورنر نے علامہ صاحب سے عرض کیا شمس العلماء کا خطاب صرف کتابیں تخلیق کرنے والے مصنفین کو ملتا ہے، اور سید میر حسن نے آج تک کوئی کتاب تحریر نہیں کی. علامہ صاحب نے فوراً اپنی طرف اشارہ کیا اور فرمایا میں وہ کتاب ہوں جسے سید میر حسن نے تخلیق کیا تھا. علامہ صاحب نے مزید فرمایا اگر سید میر حسن میرے استاد نہ ہوتے تو آج علامہ اقبال محض محمد اقبال ہوتا. خواتین حضرات، DSD ایک ایسا ادارہ ہے جو پنجاب کے اساتذہ کو علم، کردار اور تربیت دے رہا ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا DSD پنجاب کے تمام اساتذہ کو سید میر حسن بنا دے گا اور پنجاب کے تمام استاد علامہ اقبال جیسے شاگرد پیدا کریں گے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں DSD ایک ایسا آغاز ہے جس سے آگے چل کر اچھے استاد اور اچھے شاگرد جنم لیں گے.